छात्रों, आज हम सूरदास जी की भक्ति भावना की चर्चा करेंगे। क्योंकि कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास जी एक उच्च कोटि के कवि और भक्त माने जाते हैं। सूरदास जी न केवल अष्टछाप कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, बल्कि उनका स्वतंत्र अस्तित्व भी हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्त कवियों में माना जाता है। ईश्वर के प्रति परम अनुरक्ति को भक्ति कहा जाता है। आचार्यों ने भक्ति को दो रूपों में विभाजित किया है। पहला रूप है रागानुराग भक्ति, तो दूसरा रूप है नवधा भक्ति। रागानुराग भक्ति में राग और प्रेम की प्रधानता होती है। इसमें प्रेम को ही सर्वस्व माना जाता है। जबकि नवधा भक्ति में नौ प्रकार की भक्ति का उल्लेख किया जाता है। रागानुराग भक्ति जिसका प्रमुख लक्षण प्रेम होता है, ये प्रमुख रूप से पांच प्रकार की मानी जाती है। नंबर 1 दास्य भक्ति, नंबर 2 सख्य भक्ति, नंबर 3 वात्सल्य भक्ति, नंबर 4 मधुरा भक्ति तथा नंबर 5 शांत भक्ति। ये पांच प्रकार रागानुराग भक्ति के माने जाते हैं।
दास्य भक्ति में भक्त अपने लिए दास के रूप में प्रस्तुत करता है और अपने इष्ट के लिए अपने आराध्य के रूप में प्रस्तुत करता है। सूरदास जी ने भगवान कृष्ण के लिए अपना आराध्य माना है, अपना स्वामी माना है और स्वयं उनके सेवक के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। सूर साहित्य में इस प्रकार की भक्ति के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। सूरदास जी ने जहाँ अपनी दीनता, साधनहीनता तथा आराध्य की दयालुता का वर्णन किया है, वह दास्य भाव की भक्ति के ही उदाहरण हैं। दास भाव का सरस मधुर उदाहरण श्री कृष्ण लीला का वह प्रसंग है जहाँ कंस की दासी कुब्जा श्री कृष्ण को चंदन समर्पित करती है और कृष्ण उसे लावण्य का उपहार देते हैं। लिए चंदन बहुर आन कुब्जा मिली, श्याम अंग लेप कीनो बनाई, रीजते हैं रूप दियो अंग सूधो कियो, वचन सो भांस ने ग्रह पठाई। तो इसमें ये दास्य भाव की भक्ति है। अब हम सख्य भाव की भक्ति की बात करते हैं। सूर के परम आराध्य श्री कृष्ण हैं। जब गोकुल में ग्वालों के साथ क्रीड़ा करते हैं, गाय चराते हैं, लीलाएं दिखाते हैं, तो उनके सखा उनके साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं। भगवान कृष्ण उस समय अपना असाधारण व्यक्तित्व को त्याग कर ग्वालों की भांति ही व्यवहार करते हैं। बालक रूप में श्री कृष्ण खेल खेल में रूठ जाते हैं तो उनके सखा कहते हैं कि खेलन में को काको गुसैया, अर्थात खेल में सभी बराबर हैं, मित्रवत होते हैं, सखा के रूप में होते हैं। अब हम उनके वात्सल्य रूप की बात करेंगे, वात्सल्य भक्ति की बात करेंगे। सूरदास जी का साहित्य वात्सल्य भक्ति से ओतप्रोत है। सूर साहित्य में सूरदास जी ने माता यशोदा के माध्यम से जहाँ जहाँ पर भी भगवान कृष्ण के प्रति स्नेह प्रकट किया है, वहाँ निश्चित रूप से सूरदास जी के ही भक्ति यशोदा के रूप में प्रकट हुई है।
जब वे लिखते हैं कि संदेशो देव की सो कहियो, हों तो धाय तुम्हारे सुत की दया करत ही रहियो। तो इसमें उनकी भक्ति भावना निश्चित रूप से देखी जा सकती है। इसके पश्चात अब हम मधुरा भक्ति की बात करते हैं। मधुरा भक्ति एक कांता भक्ति के रूप में होती है, जिसमें नायक और नायिका दोनों दिव्य आत्मा के रूप में प्रकट होते हैं। गोपियाँ और कृष्ण के मध्य माधुर्य का भाव जहाँ भी प्रकट हुआ है, वहाँ मधुरा भक्ति प्रस्तुत हुई है। विशेष प्रकार से, विशेष रूप से राधा और कृष्ण के बीच जो भक्ति है वह मधुरा भक्ति ही देखने को मिलती है। मधुरा भक्ति के बाद अब हम शांत भक्ति की चर्चा करेंगे। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। वैराग्य को आसार मानकर श्री कृष्ण के श्री चरणों में भक्ति करना ही शांति भक्ति का मूल है। आपके द्वारा लिखे गए सूरसागर के 11वें स्कंद में श्री कृष्ण का द्वारा उद्धव को दिया गया ज्ञान उपदेश शांत भक्ति का ही उदाहरण माना जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आपके काव्य में रागानुराग भक्ति के 5 प्रकार प्राप्त होते हैं। इस दृष्टि से भक्त कवियों में सूरदास जी का नाम मूर्धन्य कवियों में लिया जाता है। धन्यवाद।